हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य MIL के अंतर्गत हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाएँ इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत 10वीं लघु कथा है बीज बनने की राह। लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस लघु कथा में दो पात्र हैं। उनका नाम है दो राही, यानी दो प्रवासी व्यक्ति। प्रस्तुत लघु कथा की शुरुआत दो राही से होती है। दो राही किसी गांव से होकर जा रहे थे। अचानक गांव में आग लग गई और घर घर धाए धाए जलने लगे। उस वक्त बीज बनने की राह उनमें से एक है, जिसमें दूसरों की भलाई के लिए समर्पण भाव से काम करने की इच्छा थी। एक राही भागकर गांव के बाहर एक पेड़ की छाया देखकर बैठ गया और बोला, जला करे यह लोग, आखिर वे बीड़ी क्यों पीते हैं? मैं आग बुझाने को नहीं जा सकता, यह मेरा काम नहीं है। मगर दूसरा बहादुर था। उसने अपनी गठरी दोस्त के पास पटकी और दौड़कर आग में निकल पड़ा। आग बुझाने के प्रयास में उसके हाथ पांव जल गए और देह पर कई फफोले भी निकल आए, किंतु तब भी उसने एक जान और कुछ स्वभाव को आग से बचा लिया। उसके लौटकर आने पर छाया में सुस्ताने वाले राही ने कहा, आखिर जला लिए ना अपने हाथ पांव? किससे? तुझसे कहा था कि दूसरों के काम के लिए अपनी जान खतरे में डाला कर। बहादुर राही बोला, उसी ने जिसने यह कहा कि बीज बोते चलो, फसल अच्छी उगेगी। और अगर आग में जलकर खाक हो जाता तो? तब तो मैं स्वयं बीज बन जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि रामधारी सिंह दिनकर मूल रूप से कवि थे, लेकिन अपनी यायावर लेखनी से उन्होंने 100 के आसपास बेहतरीन लघु कथाएँ हिंदी साहित्य को दी हैं। बीज बनने की राह उनमें से एक है, जिसमें दूसरों की भलाई के लिए समर्पण भाव से काम करने की इच्छा थी। उसके एक वाक्य से ही ध्यान में आ जाता है कि उसने कहा है कि बीज बोते चलो, फसल अच्छी उगेगी। तो उनका मत है कि जीवन में अगर अच्छा कर्म किया तो उसका फल अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए वह गांव के लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इस तरह आज आपने बीज बनने की राह इस लघु कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पण भाव से काम करने की इच्छा रखता है, जीवन में अच्छा कर्म करता है, तो उसे निश्चित ही अच्छा फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।